बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि एक अमीर तरीन सौदागर था जिसकी एक ही बेटी थी। वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। बेटी जवान थी। सौदागर और उसकी बीवी को उसकी शादी की फिक्र थी। सौदागर अपनी बेटी की शादी भी अपनी तरह किसी अमीर खानदान में करना चाहता था। आखिरकार सौदागर की मुलाकात अपने किसी पुराने दोस्त से हुई और इत्तेफाक से उनका कारोबार अच्छा चल रहा था। उनका एक बेटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। सौदागर और उनके दोस्त बातों में मसरूफ थे कि उतने में सौदागर के दोस्त का बेटा आ गया जो काफी पढ़ा लिखा और अच्छे इखलाक का मालिक था। सौदागर को अपने दोस्त का बेटा बेहद पसंद आया और यहीं से उन दोनों की शादी की बात चल निकली और कुछ ही माह के अंदर उन दोनों की शादी हो गई। सौदागर और उसकी बीवी काफी खुश थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि सौदागर के दामाद का सारा कारोबार खत्म हो गया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि घर में फाके होने लगे। सौदागर की बीवी ने काफी दफा सौदागर से बात की कि क्यों ना हम अपने दामाद को कोई कारोबार करवा देते हैं ताकि हमारी बेटी सुख चैन से रहे। मगर सौदागर अपने उसूलों का बड़ा पाबंद था। उसने अपनी बीवी से कहा कि नसीब में जो होता है वो होकर रहता है। नसीब में जो है उसको कोई नहीं डाल सकता, और जब अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में कुछ लिख देगा तो सारी कायनात खुद ही उसकी मदद करेगी। हमें सब्र रखना होगा। सौदागर की बीवी ने शोहर की बात तो सुन ली, पर फिर भी एक माँ थी, उसको कहाँ करार आ सकता था। आखिर सौदागर की बीवी को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बेटी और दामाद को एक दिन खाने के लिए अपने घर बुला लिया। उस दिन सौदागर घर पर नहीं था। जब खाना खा चुके तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू बना देती हूँ और घर जाकर तुम दोनों खा लेना। सौदागर की बीवी ने 5 किलो मजेदार मोतीचूर के लड्डू तैयार किए और उन सब के बीच में सोने की अशरफियां छुपा कर रख दी। सौदागर की बीवी का ख्याल था कि मेरा दामाद और बेटी घर जाकर जब उसे खोलेंगे तो अशरफियां उनको मिल जाएंगी और इस तरह वो कोई कारोबार कर लेंगे और इससे उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। यहाँ भी अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। सौदागर का दामाद और उसकी बेटी लड्डू उठाकर घर जा रहे थे कि रास्ते में शौहर ने बीवी से कहा कि 5 किलो का वजन है, इतना वजन कौन उठाएगा, और लड्डू की तो हमें जरूरत भी नहीं है। ऐसा करता हूँ कि इन लड्डू को हलवाई के हाथों में फरोख्त कर देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, उनसे घर के लिए कुछ चीजें खरीद लेंगे। बीवी ने भी शौहर की बात से इत्तेफाक किया। इस तरह सौदागर के दामाद ने वो लड्डू हलवाई के हाथों फरोख्त कर दिए। कुछ ही देर के बाद सौदागर का वहां से गुजर हुआ। सोचा कि घर के लिए कुछ मिठाई खरीद ली जाए। वो उसी हलवाई की दुकान पर गए और मिठाई खरीदी। इत्तेफाक से हलवाई ने वही थैला उस सौदागर को दे दिया। सौदागर ने हलवाई से वही लड्डू खरीद लिए और घर ले आया। सौदागर की बीवी ने जब वही लड्डू देखे तो वो हैरान रह गई और उसने जब खोल कर देखा तो सारी अशरफियां थैले के अंदर मौजूद थी। सौदागर की बीवी अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने सौदागर को सारा माजरा कह सुनाया। सौदागर ने कहा कि मैंने कहा था ना कि जो नसीब में होता है वो ही मिलता है, और जो नसीब में नहीं होता चाहे लाख कोशिश कर लो वो नहीं मिल सकता। अब देखो कि ये अशरफियां ना मेरी बेटी की किस्मत में थी और ना उस हलवाई की, इसलिए ये हमारे पास वापस चल कर आ गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ नसीब को पकड़कर बैठ जाएं और मेहनत ना करें। किसी दाना का कौल है कि नसीब अच्छा या बुरा खुद बनाना पड़ता है। अगर इस वक्त आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो परेशान मत हो, मायूस मत होइए, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त जो भी हो जैसा भी हो गुजर जाता है और वक्त ने गुजरना होता है। अगर आज अच्छा वक्त नहीं तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, और आज अगर अच्छा वक्त है तो कल बुरा वक्त भी आ सकता है, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे को भी जाता है। अगर आज झूला पीछे है तो कल को आगे भी जाएगा और जरूर जाएगा।
प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि इस वाकये से किसी को अच्छा सबक हासिल हो और आपका एक शेयर आपके लिए बायस सवाब बन जाए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।